हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी, एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा, कक्षा 9 की संस्कृत की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारी जो संस्कृत की पुस्तक है शेमुसी, उसके हमारे 8 अध्याय पूरे हो चुके हैं और आज हम हमारी कक्षा में इसी पुस्तक का नवा पाठ सिक्ता सेतु है नामक पाठ के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, जो सिक्ता सेतु नामक जो पाठ है, सिक्ता माने होता है बालू रेत और सेतु माने होता है पुल, यानी बालू का पुल या मिट्टी का पुल। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बच्चा होता है जो क्या है तपस्या कर रहा होता है और भगवान इंद्र क्या होते हैं उसकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। तो चलिए हम हमारे इस पाठ में देखते हैं कि क्या होता है। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः, यानी क्या है, तव प्रविशति माने प्रवेश करता है, तपस्यारतः यानी तपस्या में लीन, कौन, तपोदत्त, यानी तब तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्त है, तपोदत्त कहता है अहम अस्मि तपोदत्त है। अहम माने मैं, अस्मि माने हूँ, तपोदत्त माने तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणे क्लेश्यमानोऽपि विद्यां न अधीतवानस्मि। बाल्य माने बचपन में, पितृचरणे यानी पिता के द्वारा, क्लेश्यमानोऽपि यानी बहुत कलेश किए जाने पर भी, बहुत कहे जाने पर भी, विद्यां न अधीतवानस्मि यानी विद्या को प्राप्त नहीं कर सका हूँ। यानी बचपन में पिता के द्वारा बहुत क्लेश किए जाने पर भी मैं विद्या को प्राप्त नहीं कर सका हूँ। तस्मात् माने उसी से, सर्वे माने सभी, कुटुम्बीय माने कुटुंब वालों के द्वारा, मित्र माने मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जनेश्च और अपने परिवार वालों के द्वारा, ग्रहीतो अववत यानी तिरस्कृत किया गया हूँ। कह रहे हैं कि मैं तपोदत्त हूँ, बचपन में पिता के द्वारा बहुत क्लेश किए जाने पर भी, यानी बहुत कहे जाने पर भी विद्या को प्राप्त नहीं कर सका हूँ। तस्मात् इसी कारण से, सर्वे कुटुम्बीय सभी कुटुंबियों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और अपने परिवारजनों के द्वारा क्या है, गृहीतो अस्मि तिरस्कृत किया गया हूँ, यानी अपमानित किया गया हूँ। सभी ने उसका अपमान किया है। ऊर्ध्व निश्वस्य, ऊर्ध्व कहते हैं ऊपर की ओर, निश्वस्य माने सांस लेकर, ऊपर की ओर सांस लेकर। हा विधे, हाय विधाता, किम इदम मया कृतम, किम माने क्या, इदम माने यह, मया माने मेरे द्वारा, कृतम माने किया गया, कि हाय विधाता यह मेरे द्वारा क्या किया गया है। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, कीदृशी माने कैसी, दुर्बुद्धि माने बुरी बुद्धि, आसीत माने थी, तदा माने तब, यानी तब कैसी बुरी बुद्धि थी। एतद अपि ने चिंतितम यत्, एतत् अपि, एतत् माने यह, अपि माने भी, ने माने नहीं, चिंतित माने सोचा, यत माने की, यह भी नहीं सोचा कि। कह रहे हाय विधाता मेरे द्वारा यह क्या किया गया, तब यानी उस समय कैसी बुरी बुद्धि थी, यह भी नहीं सोचा कि। परिधाने अलंकारे भूषितो अपि न शोभते, परिधान कहते हैं अच्छे कपड़े और अलंकार कहते हैं आभूषणों से सुशोभित होने पर भी, न शोभते नहीं सुशोभित होता है। नरो बने मनुष्य, यानी मनुष्य होता है, अगर वो अच्छे कपड़े पहन ले और अच्छे अच्छे गहने पहन ले, लेकिन फिर भी वह उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता है जिस प्रकार की निर्माणी भोगी व सभायाम यदि वह ग्रहे, यानी ऐसा सांप, भोगी मन होता है सांप जो कि बिना मणि वाला होता है, अगर बिना मणि वाला सांप होता है वो सभा में व मने अथवा घर में, यदि बिना मणि वाला सांप होता है तो क्या है, न सभा में और ना ही घर में कहीं पर भी सुशोभित नहीं होता। उसी प्रकार जो मनुष्य होता है वो विद्या से हीन होते हुए
अच्छे कपड़े पहन ले या आभूषण पहन ले वह सुशोभित नहीं होता। किंचित विस्मृत यानी कि कुछ विचार करके, भवतु अच्छा किम एतेन क्या किया जाना चाहिए यानी क्या करना चाहिए। दिवसे मार्ग भ्रांते संध्याम यावत, कह रहे दिवसे माने दिन में, मार्ग भ्रांते यानी मार्ग भटका हुआ यानी मार्ग को भूला हुआ, संध्या यावत यदि संध्या होने पर, गृहमुपेति तदपि वरम यदि वह शाम होने पर घर वापस आ जाता है, तदपि वरम तब भी श्रेष्ठ है। वरम माने होता है श्रेष्ठ। कह रहे भवतु अच्छा किम एतेन क्या किया जाना चाहिए। दिवसे मार्ग भ्रांते दिन में भूला हुआ यानी भटका हुआ व्यक्ति अगर संध्या होने पर घर वापस आ जाता है, तदपि वरम तब भी श्रेष्ठ है। ने असौ भ्रांतो मन्यन्ते तो उसे हम भटका हुआ नहीं मानते हैं। यानी पूरे दिन का भटका हुआ व्यक्ति अगर शाम को घर वापस आ जाता है तो भी श्रेष्ठ है, उसे हम भटका हुआ नहीं मानते हैं। अतो अहम इदानीं तपस्यर्च्या विद्याम अवाप्नो प्रवर्तो अस्मि। अतो अहम इसलिए मैं, इदानीं माने इस समय, तपस्या यानी तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवर्त अस्मि तैयार हूँ। प्रवर्त माने होता है तैयार। क्यों इसलिए मैं इस समय तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते यानी पानी के उछलने की आवाज़ सुनते हुए। अये कुतो अयम कल्लोल उच्छल ध्वनि ने, अरे यह पानी के उछलने की ध्वनि, कुतो माने कहाँ से, यानी ये पानी के उछलने की आवाज़ जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है। महामत्स्य मकरो वा भवेत, मत्स्य कहते हैं मछली को, महा माने बड़ी यानी कोई बड़ी मछली, मकर माने मगरमच्छ, वा माने अथवा, भवेत माने होना चाहिए। यानी कह रहे हैं कि कोई बड़ी मछली या मगरमच्छ होना चाहिए। पश्यामी तावत तब देखता हूँ, तावत माने तब, पश्यामी माने देखता हूँ, तब देखता हूँ। यानी पानी को उछलने के बाद आवाज़ सुनता है तो वो कहता है कि कोई बड़ी मछली या कोई मगरमच्छ होना चाहिए, तब देखता हूँ। तो वहाँ जाकर देखता है तो क्या देखता है। पुरुष एकम सिक्ताभीय सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्टवा साहसम। एक पुरुष कौन था वो, भगवान इंद्र थे, जो कि एक पुरुष का वेश बदल करके आए थे और जो क्या कर रहे थे, सिक्ताभीय सेतु निर्माण यानी बालू रेत से पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर, साहसम यानी उनके साहस को देख करके कहता है, हंत है, हाय, ना अस्ते भावो जगती मूर्खाणाम, ने माने नहीं, अभावो माने अभाव है, जगती माने संसार में, मूर्खाणाम माने मूर्खों का। यानी हाय, संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है, अर्थात मूर्खों की कमी नहीं है। यानी जो इंद्र भगवान थे जो क्या कर रहे थे कि बालू रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहे थे, उनको देख करके साहस मानी हंसता है, कहता हाय, संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रभायाम नद्याम मूढ़ो अयम सिक्ताभीय सेतुम निर्वातुम प्रयतते। कह रहे तेज प्रभाव वाली नदी में यानी तेज बहाव वाली नदी में, अयम माने यह, मूढ़ो माने मूर्ख, यह मूर्ख बालू रेत से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा है। सट्टाहसम पासमुपेत्य यानी ठहाका लगाकर हंसते हुए उसके पास जाकर, यानी ठहाका लगाकर हंसता है और उसके पास जाकर क्या कहता है, भो महाशय किम इदम विधीयते, हे महाशय यह क्या किया जा रहा है। अलम अलम तब श्रमेण यानी बेकार है तुम्हारा श्रम, तुम्हारा परिश्रम जो है वो बेकार है। पश्य माने देखो। अब वो इसे एक श्लोक बता रहे हैं, क्या है, रामो बवंदे ये शेतुम शिलाभिर्मकरालये विद्यते बालुका भिस्तम यासी त्वमतिराम ताम। वो क्या कह रहे हैं
कि एक तो जो राम थे जिन्होंने क्या किया था, मकरालय कहते हैं समुद्र में, शिला माने पत्थरों को, बवंदे माने बांध करके पुल बनाया था। यानी एक तो उस समय राम थे जिन्होंने क्या किया था कि समुद्र में शिला यानी पत्थरों को बांध करके पुल बनाया था। विद्यते बालुकाभिस यासी त्वरित राम त्वम मति रामताम, और एक तुम हो जो कि बालू से पुल बनाकर राम से भी महान यानी बढ़कर होना चाहते हो। यानी एक तो वो राम थे जिन्होंने समुद्र में पत्थरों को, शिलाओं को बांध करके पुल बनाया था, और एक अब तुम हो इस समय जो क्या है, बालू रेत से यानी मिट्टी से इस बहते हुए पानी में पुल बनाकर तुम राम से भी महान बनना चाहते हो। चिंत्य तावत, तब सोचो। सिक्ताभिय क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, क्या बालू से किसी भी प्रकार से पुल बनाया जा सकता है। क्वचित सेतु है यानी कोई पुल, कर्तुम युज्यते बालू से कोई पुल बनाया जा सकता है। पुरुष है, पुरुष कहता है विदित बालू का भी यासी त्वरित रामान, यानी तुम बालू से पुल बना करके राम से भी महान बनना चाहते हो। चिंत्य तावत, तब सोचो। सिक्ताभिय क्वचित सेतु है कर्तुम युज्यते, क्या बालू से भी कोई पुल बनाया जा सकता है। तो इस तरह से क्या है, वो बच्चा होता है जो भगवान को क्या जानता नहीं है कि ये इंद्र भगवान है, तो वो एक सामान्य पुरुष जान करके वो उनसे कहता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब इससे आगे का हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।